अगर अपने जीवन काल में किसी एक ही चीज को बार बार करोगे तो तुम बोर हो जाओगे। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, इसलिए सब प्लान्स ड्रॉप करके मैं वियतनाम का प्लान बना लेता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ वियतनाम और मैं हूँ आसाम सिलचर से। यहाँ से कोलकाता तक मेरा ट्रेन है और कोलकाता से होचिमिन तक मेरा फ्लाइट है। मैंने यहाँ से यानी सिलचर से फ्लाइट नहीं किया क्योंकि इससे मेरा तकरीबन 20,000 रुपये बच रहे थे। खैर, स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले चाय पिया क्योंकि अब आखिरी 1-2 दिन है हाथ में, उसके बाद ना जाने कब मुझे ढंग का चाय पीने को मिलेगा। वैसे मैं पहुंचता हूँ स्टेशन 11:25 को, जॉनी पहुंचता है 11:30 को और हम चाय पी के सीधा अपने कोच की ओर निकल जाते हैं क्योंकि ट्रेन यहाँ से निकलेगी 11:40 को। मैं जब जब ट्रेन में सफर करता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी ट्रेन डिरेल हो जाता है तो कभी मैं स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति साबित हो जाता हूँ, परंतु इस बार कुछ खास नहीं हुआ, बस खाने में बाल मिल गया। सुबह से मैंने भोजन के नाम पे सिर्फ चाय पिया, पर बाल मिलने के बाद से खाने से जैसे मेरा मन ही उठ गया। विकल्प ना होने के कारण भूख से तड़प के बॉर्डरलैंड समाप्त करने के बाद मेरा आँख खुलता है हाफलोंग में और वहां से पूरी सब्जी लिया और वापस में सो गया। शाम को लामडिंग से चाय पी के और खाने में मिले बाल के कारण रात्रि के भोजन को अनदेखा करके हम दोनों सो गए। अगले सुबह डोमिनोज के एक विशेषता के बारे में पता चलता है कि अब हम ट्रेन में भी पिज्जा मंगवा सकते हैं और पिज्जा सीधा तुम्हारे सीट संख्या पे पहुंचेगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद पिज्जा मंगवा लिया क्योंकि आधा पका हुआ ठंडे भोजन से पिज्जा तो लाख गुना बेहतर विकल्प है। कहने को ट्रेन में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन असलियत में सब चलता है और ट्रेन में सिगरेट्स भी बिकता है। हाँ, बस गोल्ड फ्लेम बन जाता है। वैसे वो डब्बा मेरा नहीं है क्योंकि मैं पीता तो कम से कम 1-2 डब्बा लेके ही अपने सफर का शुरुआत करता। अब शाम के 3:30 बज रहे थे, तभी स्टेशन पे ट्रेन रुकता है और एक कॉल से पता चलता है कि पिज्जा लेके हमारे डब्बे के सामने भैया इंतजार कर रहे थे। ये समाचार सुनने के बाद जान में जान आई और चेहरे की मुस्कान लौट आई। अब मैं इस पिज्जा पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इस समय ऐसा करना उचित नहीं। पिज्जा खाने के बाद मैं वापस लेट गया और जब आँख खुला तो देखा कि ट्रेन 105 की रफ्तार में भाग रहा था। इसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए कुछ देर में ट्रेन रुकता है सियालदह स्टेशन पे। ट्रेन से उतर के कोलकाता स्टेशन की तरफ ध्यान गया तो एक रैट रेस जैसा लगा, लेकिन फिर खुद के जुनून के ऊपर ध्यान गया तो मैं अपने आप ही चुप हो गया। यहाँ से कल मेरा होचिमिन तक का फ्लाइट है, इसलिए हवाई अड्डा के नजदीक एक होटल लेता हूँ और सोनागाची से होते हुए अपने कक्ष पहुँच जाता हूँ। ₹1200 में कक्ष लिया और भोजन किया। परमेश्वर के साथ सीआईडी देखा और अपने जीवन का पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के विमान का वेब चेक इन करने के बाद मैं सो गया। आज शाम को होचिमिन के लिए फ्लाइट है, लेकिन जाने से पहले बहुत कार्यों का पूरा करना बाकी है। चाय पीते पीते एक सूची बनाया। वीजा प्रिंट आउट कराना है, मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज करना है और वियतनाम के बारे में कुछ जानकारी भी लेना है। चाय को खत्म और वीजा प्रिंट आउट करवाने के बाद हम दोनों जाते हैं मुद्रा विनिमय करने। कर वगैरह के साथ 45,000 INR के बदले $500 मिला, जिसका मतलब रेट हमें 90 के आसपास पड़ा। वैसे उम्मीद में दुनिया कायम है और उम्मीद है इस $500 में ही वापस घूम के मैं आ जाऊं। हवाई अड्डा के लिए निकलने से पहले एक आखिरी बार चाय पीता हूँ और कुछ देर में हवाई अड्डा भी पहुंच जाता हूँ। बारी बारी से एस्थेटिक बनने की हजारों कोशिश करने के बाद, कुछ तस्वीरें खिंचाने के बाद, अप्रवासन यानी इमिग्रेशन का झंझट खत्म करने के बाद हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमें पता चलता है कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए। ना जाने क्यों बैठे बैठे हवाई अड्डे में एक ख्याल आ रहा था कि कहाँ गया वो दिन जब मैं 6 बजे से पहले घर को लौट रहा था। इन सब के बारे में सोचते सोचते भूख लग जाता है, जिसके कारण फिर लाउंज में अपना कार्ड रिजेक्ट करवाने के बाद दिल में पत्थर रख के 720 रुपए का एक बिरयानी खाने के बाद मैं इंडिगो के भरोसे होचिमिन के लिए आखिरकार निकल ही जाता हूँ। फ्लाइट के टेक ऑफ करते करते कुछ जानकारी देता हूँ। मतलब अगर तुम्हें भी वियतनाम जाना है तो 3-4 चीजों का होना आवश्यक है: पासपोर्ट, वीजा और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। अब सारे जानकारियों से संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस विषय को मैं यहीं पे फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ।
सच बोलूं तो मुझे बाइक के अलावा किसी भी माध्यम से सफर करना बकवास लगता है, चाहे वो ट्रेन हो या हो प्लेन। बोर होते होते कुछ देर मच्छर मारा, फिर एक दिलचस्प एयर इंडिया का वीडियो प्ले किया और इस 3 घंटे के फ्लाइट में भी मैं आराम से सो गया। फ्लाइट लैंड होने के घोषणा के साथ साथ मेरा आँख खुलता है और खिड़की से मुझे प्यारा सा शहर हो ची मिन्ह दिखता है। अब अगले एपिसोड में तुम्हें वियतनाम देखने को मिलेगा और पहला दिन ही हवाई अड्डे में मेरे साथ कैसे SCAM हुआ उसके बारे में पता चलेगा। ये सीरीज काफी दिलचस्प होने वाला है और इसमें मनोरंजन के साथ साथ काफी जानकारियां भी होंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो गलती मैं करूं वो गलती तुम गलती से भी ना करो। और हाँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना ना भूलना।